हाँ वैजंती जी, गुलगुले हेयर। हाँ वैजंती जी, वो बैंगन का भरता बन गया है। हाँ बस, हाँ ठीक है, तो मैं घर जाते समय उठा लूंगा ना। हाँ जी हाँ जी, हाँ नहीं, आप पपलू को भेज दीजिए ना, उसकी नौकरी मैं लगवा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं वैजंती जी। बस आप वो बैंगन का भरता तैयार रखिएगा, ओके? मैं आ जाऊंगा। थैंक यू, बाय। बताओ मैं कौन हूँ? सुकड़ा बोम्बिल पपलू। क्या यार, तुम मुझे हमेशा पहचान लेते हो। मुझे बचा लो। अरे तेरी तो नौकरी लगानी थी, बचा लो मतलब क्या किया तूने? वो क्या है ना, मैं मेले में घूमने गया था, वहां पर थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई, तो मैंने है ना एक औरत को चूटी काट ली। पपलू ये क्या किया तूने? उसका पति है ना, उसके दोस्त को लेकर यहाँ एफआईआर लिखवाने आ रहा है। वैसे तो वो लोग तो मुझ पर शक नहीं है, लेकिन हुआ तो। अरे यार देखो पपलू, मैं ऐसे कामों में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, सॉरी, तुम जाओ। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं अपनी दीदी वैजंती को बोल देता हूँ कि तुम्हारे लिए बैगन का भरता ना बनाए। अरे पपलू ऐसा मत कर पपलू, देख यार, तेरी बहन वैजंती सिर्फ मेरी पड़ोसन नहीं है, बल्कि एक बहुत अच्छी कुक भी है, और बैंगन का भरता उनके हाथ का तो मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ है। तो फिर तुम मेरी हेल्प करोगे? हाँ करूंगा तुम्हारी हेल्प। हाँ तो फिर ठीक है, तुम्हारे लिए बैगन का भरता पक्का। थैंक यू यार। लेकिन अब तू जा, यहाँ से जा। और सुन, लाइफ में आगे भी कभी भी तुझे किसी को चूटी काटने का मन करे ना, तो मुझे काट देना। हाँ ठीक है, जाओ। जा। लाइफ में आगे कहा था यार, अभी नहीं। 24 घंटे तैयार रहता है। नहीं कभी नहीं, हम आपके साथ नहीं। नो। अरे क्यों नो? अरे मेले में जाने को कह रही हूँ, अकेले में आने को थोड़ी कह रही हूँ। Stop it, I can't take it anymore. मिस्टर डाला बंद करिए अपने अश्लीलता का रेफ्रिजरेटर, भाई हमें ठंड लगने लग गई है। देखिए आप क्या समझते हैं, हम इतने सीधे प्रसाद सक्सेना है क्या कि आपकी बातों में आकर हम मेले में चले जाएंगे? हमें पता नहीं कि मेले में आप हमारे साथ छिपछाप करके छेड़छाड़ करने वाली हैं। ओहो, तू घना होशियार हो रहा है। तो मैं तन्ने यहाँ छेड़ दूंगी तो मन्ने कौन रोक लेगा? अरे मैं लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, तू आ रहा है कि तू ना आ रहा? और हम आपको लास्ट टाइम कह रहे हैं कि हम आपके साथ मेले में नहीं जाएंगे। अरे भाई हमारे एक टेक्निकल रीजन है ना, वो क्या है कि हमारे खानदान में एक परंपरा है जो कहती है हमें कि आप मेले में नहीं जा सकते, और ये परंपरा पिछले 10 पीढ़ियों से चलती आ रही है। And I cannot break it, not for you and not for me. दरवाजा उस तरफ है। Oh no, she has ruined my nose. क्या बात कर रहा है यार? हाँ गोपी, और नहीं यार, हाँ गोपी वो मेरे पड़ोसन का भाई है, और पड़ोसन के साथ मेरे चांसेस बहुत हाई है। बल्ले हो तेरे। और चिंता मत कर यार, जैसी तेरी पड़ोसन वैसी मेरी पड़ोसन। मतलब कोई बात नहीं, आउन दो। हिम्मत कैसी मेरी बात बोल, क्या सुन मेरी बात क्या सुनते हो? देखो कोई कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता। एक्सक्यूज मी, हमें एफआईआर लिखवानी है। किसके खिलाफ? वही तो पता करना है ना। जाओ पहले पता करके आओ, फिर है ना, ओके जाओ। अरे देखिए, मेरा नाम है ना रमन है, और ये है मेरा दोस्त चमन। और सरला को किसी ने मेले में चींटी काटी है। ये सरला कौन है? तेरी बीवी? वेल, सरला तो मेरी बीवी है ना यार। हाँ तो कानूनी रूप से तेरी बीवी है ना। आपको किसी पर शक है? ए चमन, तू मुझे क्यों देख रहा है? रमन, ये पूछने के लिए क्या हमें किसी पे शक है? अरे क्या बात होगी न, किसे किस पर शक हो रहा है? देखिए मैडम, सरला को है ना किसी ने मेले में चींटी काट ली है। अरे यो सरला कौन हो रही भाई? थारी बीबी? वेल, सरला तो मेरी बीवी है ना यार। हाँ तो कानूनी रूप से तेरी बीवी है ना। मैडम, सरला मेरी बीवी है, और सरला को किसी ने मेले में चींटी काटी है, और हमें यह पता करना है कि उसको चींटी किसने काटी है ना रमन? हाँ चमन, हो गया। अरे यो केस जो है ना कतई सिंपल हो रहा है ना। तू एक काम कर, अपनी बीबी को यहाँ धर के ले आ, फिर जो है मोहल्ले के चूटी खोरों को बुला के लाएंगे, वो थारी बीबी को चूटी काटेंगे, जिसकी चूटी मैच हो जाएगी ना उसे हम धर लेंगे। सिंपल। सरला यहाँ नहीं आएगी।
ओहो ना तू कतई व्याकुल दिखे मन्ने ना सरला थारी कौन हो रही बीबी। वेल सरला तो मेरी बीवी है ना यार। हाँ तो कानूनी रूप से तेरी ही बीवी है ना। मैडम मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे सरला की जगह कई बार चमन करवा चौथ का व्रत रखता है, वैसे सरला की जगह चमन को चीटी नहीं कटवाई जा सकती। रमन, अरे चमन समझा करना, सरला को दर्द होगा ना। ओके ओके नो प्रॉब्लम। एक काम करो भाई, तू घर जा अपनी बीबी से बोल कि वो तन्ने वैसे ही चूटी काटे जैसे उसे किसी ने काटी थी। फिर जो है हम मोहल्ले के चूटी काटों से कहेंगे कि वो तन्ने चूटी काट दे। फिर तू मैचिंग कर लियो ना, जिसकी चूटी मैच हो जाएगी वही होगा असली मुजरिम, धर देंगे उसे हम। ना खुश हैं आप पुलिस से इब हैं? रमन ठीक है ना? चमन तो टोटली ठीक है, चल बाय। गोपी, हाँ जी। बुरा मत मानना लेकिन तुम भी शक्ल से चीटी खोर रखते हो। What are you talking, sir? कब आएंगे मेरी बीवी और मैडम? अरे अरे हाँ तो भाई हमारे एरिया के होनहार चीटी खोरों, तो यो जो आदमी है ना यो वो आदमी है जिसे तुम सब ने चीटी काटनी है। तो आर यू ऑल रेडी? मैं नहीं काटूंगा तू रेपटा खाएगा? मैडम, चीटी काटी नहीं जाती, चीटी कट जाती है। और इसे देख के मूड नहीं होता। मैडम इसे काटू? नहीं मैडम, कोकी को कोई नहीं काटेगा। काटना है तो मुझे काट चूटी काट। बैक, गेट बैक। अब होता है क्या कि चींटी काटना एक कला है और ये लोग हैं कलाकार। अब जब तक कलाकार का मूड ना बने तो वो अपनी कला का प्रदर्शन कैसे करे? मेरा मतलब है मूड बनाइए ना हमारा। इनका Exactly. ओ तू मूड बना भाई, और ऐसा मूड बना तू कि मूड का भी मूड बन जाए। चेंज ऑफ मूड। इरादा क्या है? अरे चल बताता हूं। इरादा चल। चूटी इज द पैंट लेडी? No game, sir. I tell you. अबे शर्माएगा कौन? मेरा बाप। क्या आइटम भी है यार। हाँ तो भाई ना इतना मूड बस हो रहा, इब जल्दी से चूटी टेस्ट कर लो ना, कतई मैं मूड में आ गई ना तो सबका मुंडन यहीं करा दूंगी। चल काट चूटी। मुझे नहीं, इसको काट, हाथ पे काट, हाथ पे। ओए माँ, ओए। चल बस नेक्स्ट आजा, तू काट काट। ओए माँ, ओए। हाँ चल बस निकल। चल काट। बस चल, हो गया, निकल। अच्छा ना मैडम यही टूटी थी। बिल्कुल ऐसी टूटी थी। सर जी आप? ओ सर, ड्यूटी पे चूटी है। मक्खन सिंह एक्सप्लेनेशन। झूठ है मिस्टर डाला, झूठ है। ए, मुझे याद आ गया, जब सरला को चूटी काटी गई थी तब ये भी वहीं पे मौजूद थे। ओहो ना, थारी तो कतई 10 पुश्तों से कोई मेले में ना आ गया मक्खन सिंह। अरे हम तो वहां पे ब्यूटी का पालन, मेरा मतलब है हम वहां पे ड्यूटी का पालन करने गए थे मिस्टर डाला।
हमारे वहां मौजूद होते हुए सरला को किसी ने चूटी काटी। अब ये सोचिए कि अगर बाय चांस हम वहां मौजूद नहीं होते तो सरला के साथ और क्या क्या हो जाता। इंस्पेक्टर जबान को लगाम दो। मैं सरला के खिलाफ ऐसी वैसी बात नहीं सुन सकता। क्यों बे? न तू कतई सरला का क्या हो रहा है पति? वेल, यार सरला का पति तो मैं हूं ना। कानूनी रूप से तू ही है। मैडम सर को अरेस्ट कर लेते हैं। हाँ, अरेस्ट कर लीजिए इन्हें। जीजा जी को अरेस्ट कोई ना करते बेटा। अरे सुनो भाई, जो पुलिस होती है ना उसकी चूटी मारनी कोई ना जाती बस। लेकिन भाई हमने काटी ही नहीं तो व्हाट डू यू मीन बाय मारी नहीं जाती यार। तो मैं और क्या कह रही हूँ? नहीं, लेकिन सरला को चूटी तो काटी ही गई थी। ओ मैडम ने जब केस अपने हाथ में ले लिया है तो सॉल्व यही करेंगे, है ना मम्मी जी? वेरी गुड, वेरी गुड। सुनो भाई हमारी बात ना, यो जो केस है ना इसमें रिकन्फर्मेशन की जरूरत हो रही है। तो तू ना यो सैंपल की चूटियां तू अपनी बीबी ने जाके काट ले ना, वो शिनाख्त करके तन्ने बताएगी कि कौन सी चूटी मैचिंग हो रही है, और जिसकी मैच हो रही है उसे हम धर लेंगे। क्लियर, सिंपल, केस सॉल्व। ये निकले यहाँ से। रमन, हाँ चमन, यार चूटी कट गई, मूछा मुड़ गई, चल मुंडिया। चल। हेलो 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 यार, हेलो। यार मैं भी खामखा डर रहा हूँ। हेलो, कौन है? कौन है यहाँ? कौन? ये गोपी भी ना अपना फोन कहीं भी छोड़ के। हेलो, अबे कुत्ता तेरा बाप। बताओ मैं कौन हूँ? अबे हट रे सुकड़े बोम्बिल। क्या यार, तुम भी हमेशा पहचान लेते हो। अरे क्या तू यहाँ पर क्यों आ गया है पप्पू? तेरे को कहा था ना केस अब तक निपटा नहीं है। अरे मैं तो तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मेरी बहन वैजयंती के सामने मैंने तुम्हें हीरो बना दिया है। अब समझ लो कि ये केस जो अगर रफा दफा कर दिया तुमने तो फिर हर रोज बैगन का भरता। देख यार, केस रफा दफा हो जाएगा लेकिन जरा टाइम लगेगा। अब परसों तक होगा, तू बाद में आ, तू जा यहाँ से। परसों तक ना? हाँ तो फिर ठीक है, परसों बैगन खरीद के आ जाना। अब कौन से वाले लाऊं? छोटे वाले लाऊं या बड़े वाले? अरे अपने हिसाब से ले लेना यार, जैसा खाना है। भरता ही बनना है तो क्या फर्क पड़ता है? ओ मम्मी जी, वो बकरी चोर का क्या करना है जी केस का जी? कश्मीर जाऊंगी मैं। क्या बकरी ढूंढने? ठीक है, ज्यादा नहीं मारा है। अरे बाबा ठीक है, समझ। एक्सक्यूज मी मैडम। अरे तन्ने क्या हो गया ना, कुत्ते ने काट लिया मुंह पे। अरे मैडम, कुत्ते ने नहीं काटा है, मुझे बहुत मारा है। किसने मारा है? अरे श्रमन ने। दुश्मन ना करे, दोस्त ने वो काम किया है। मैडम इसने इसको रख के दिया है। ओके बाय। अरे तू नब कतई ब्रूसली हो रहा, तू क्यों मारा तूने इसको? मैडम, ये चमन है ना सरला को चींटियां काट रहा था। वो जोरों शोर से चीख रही थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ ना तो मैंने चमन को जोर से पीटा, है ना चमन? हाँ रमन। अरे कतई तू कौन हो रहा बर्दाश्त करने वाला ना करने वाला? ना क्या हो रही सरला थारी बीबी हो रही के? वेल, अरे सरला तो मेरी बीबी है ना यार। कानूनी रूप से तेरी बीवी है। मैडम जरा करीब आइए। करीब आइए मतलब जरा नजदीक आइए, बहुत जरूरी बात करनी है ना। और कितने नजदीक आएगा, ड्रार में घुस जाएं। ओके बता दो मैडम। मैडम मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही गर्मा गर्म ना लाज ना शर्म आइडिया आ रहा है। मैं तो कोकी की तरह शर्माऊं मैं ना, तब बताएगा तो आइडिया। मैडम सुनिए, मैडम ये केस जो है एकदम आईने की तरह साफ है। मैडम चूल्हे में आग इसके लगी है लेकिन तवा उसका गर्म हो रहा है। अरे मैडम मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि सरला को चूटी इस चमन के दोस्त रमन ने ही काटी है मैडम। वरना आप ही बताइए, जब ये सरला चीखी चिल्लाई तो ये रमन को क्या प्रॉब्लम हो रही है? और इस रमन ने इस चमन को मारा क्यों? तू रतु दर्ज में आएगा। अरे सुनो भाई बाल को, केस सॉल्व हो गया है। मन ने जो है घनी दुख
इसके साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि थारी बीबी को इस आदमी ने चूटी काटी, थारे बेस्ट फ्रेंड ने। क्या? अरे ये तूने क्या किया यार? सरला मेरी बीवी है। आहा, पर सिर्फ कानूनी रूप से। क्या? हाँ जी मम्मी जी, ऐसे लोगों को पकड़ के अंदर कर देना चाहिए जो किसी की बीबी या अपनी पड़ोसन पे बुरी नजर रखते हैं। राइट राइट गोपी राइट। गुलगुले पकड़ के अंदर कर दो इसको। ऑफ कोर्स गोपी। तू ना तू की दिवाली की वेट कर रहा है, निकले यहाँ से। लेकिन मैडम रमन। गोली खाएगा? नहीं मैडम, भाई देखो, दूध का दूध पानी का पानी आज हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे अरे ऐसे कैसे किसी को छोड़ देंगे? आप बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। It's me. आप सरला है। Allow me to introduce myself. I am हनुमान चौकी ईमान प्रसाद पांडे। जबान और करैक्टर ने जरा कंट्रोल में रख ले। और तू पटाकड़ी, अरे ईब किसने काट लिया तेने? आप पहले मुझे ये बताइए कि आपने उनको अरेस्ट क्यों किया है? उन कौन? अरे अरे वही इनके दोस्त। आपने उन्हें क्यों अरेस्ट किया है? मुझे बताइए, आपने उन्हें क्यों अरेस्ट किया है? क्यों अरेस्ट किया है? ओ मैडम घड़ी उतावली ना, क्यों ना, वो थारे कौन हो रहे? पति हो रहे? लेकिन तुम्हारा पति तो मैं हूं ना सरला। हाँ, कानूनी रूप से तो आप ही हैं। अरे शर्म कोई ना आती तेने, भारतीय नारी ना। जिस आदमी ने तेने चूटी काट दी उसी ने बचाने आ गई तू ठाणे में। अरे मैडम, वही तो मैं कह रही हूँ कि मुझे चूटी इस हवलदार ने काटी है। ईमान चौकी का नाम चूटी में मिला दिया। गुलगुले, ये तूने क्या किया? यार गुलगुले, तूने तो कहानी कुछ और सुनाई थी, ये तो क्लाइमैक्स कुछ और ही निकला। नहीं 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 मैडम, ये झूठ बोल रही है। मैंने चूटी नहीं काटी मैडम। देखो बेटा, जो यो साक्षात थाने में प्रवेश कर ली है तो सच्ची बोल रही होगी। मैडम ये झूठ बोल रही है मैडम, मैं सच कह रहा हूँ मैडम, कसम से मैंने चूटी नहीं काटी। बेटा थारा ट्रैक रिकॉर्ड देख के मन लग रहा है चूटी तू नहीं काटी। नहीं नहीं मैडम, मैंने नहीं काटी। अरे काटी तो तू नहीं है डेफिनेट। नहीं मैडम, मैंने नहीं काटी। अरे हाँ। अरे नहीं काटी। अरे तूने ना काटी तो और किसने काट ली? अरे उस पपलू ने। यो ही सुनना चाह रही थी बेटा मैं ना। वैसे तो तू किसी काम का है ना, पर इस केस में घना इंटरेस्ट दिखा रहा था। कभी मक्खन सिंह ने, कभी रमन ने, ना कभी चमन ने, ना सबने ब्लेम करे जा रहा था तू। तभी समझ गई थी मैं कि यो केस जो है ना तू ही उलझा रहा है, और इसलिए जो है यो सरला को यो ड्रामा करने के लिए मैंने बुलाया, ताकि सत्य जो है सामने आ जाए। मैडम मुझे माफ कर दीजिए मैडम, आगे कभी ऐसा नहीं होगा। अरे आगे से ऐसा करा ना तो कम से कम मन ने तो कॉन्फिडेंस में लेके करा कर। अरे आगे से ऐसा करा तो दांत तोड़ दूंगी मैं थारे। हाँ। हाय फ्रेंड्स, यहाँ से गुजर रहा था, सोचा सलाम करता जाऊं। हाय, माई सेल्फ पपलू। यो आ गया अरेस्ट होने, अरेस्ट कर ले, इसने धर ले अंदर। अब तुमने तो कहा था कि केस निपट जाएगा। अरे लेकिन केस अब तक निपटा थोड़ी ना, तुम यहाँ पर क्यों आ गए? अब तो क्या अरेस्ट कर लोगे क्या? भूल गए वैजंती को? अरे भाड़ में गई तुम्हारी वैजंती। बैगन का भरता भूल गए? अरे बैगन का भरता भी गया भाड़ में। मैडम बैगन का भरता। आजा भाई राज कचौड़ी। वेरी गुड वेरी गुड। तो भाई साहब, बीबी और गुलाम, तुम तीनों भैया अपने अपने घर जाओ, थाना खाली करो, केस सॉल्व। सरला अपने घर चले। लेकिन ये तो मेरे घर में रहती है ना रमन। हाँ, कानूनी रूप से तुम्हारे ही घर में रहती है। रमन चले। वेल डन मिस्टर डोला, आई एम प्राउड ऑफ यू। आपने ये केस बहुत ही खूबसूरती से सॉल्व कर दिया है। अब हम ये यकीन से कह सकते हैं कि अब इस शहर में कोई किसी को चूटी नहीं काटेगा। आवर टाउन इज चूटी फ्री। मिस्टर डोला
पार्क हो रहे हो ना? के घूम रहा, के टहल रहा तू? यो के धर रखा तू? लगता है मम्मी जी ये डैडी जी का लेटर है, इस पे उनका नाम लिखा है हनुमान प्रसाद। देखो बेटा, ना किसी अनजान आदमी का जो है लेटर हाथ में ना धरते, और हाथ में जो धर ले ना तो उसे खोलते कतई ना है, और जो कतई खोल ले ना गलती से तो बाय मिस्टेक उसे पढ़ते तो नहीं। क्यों लगाई आपने नहीं की पुकार? नहीं बोलना तो है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। क्या हो गया मैडम, इतनी सैड क्यों लग रही हैं? अपने आप को अकेला मत समझिए मैडम, अपने आप को अकेला मत समझिए। जब कोई चला जाता है ना मैडम, वो लौट के नहीं आता, बस उसकी यादें आती हैं। लेकिन आप घबराइए मत मैडम, मैं आपके साथ हरियाणा जाऊंगा मैडम। मैं बस आप मुझे इतना बताइए मैडम कि चौथा कब है? यो शोक संदेश ना, यो प्रेम संदेश हो रहा। किसने मैडम, किसने? मेरे होते हुए आपको लव लेटर किसने भेजा मैडम, बताइए मुझे उसे। अरे यो लेटर हनुमान प्रसाद। ओहो मैडम, फिर तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप तो हमेशा चाहती थी कि हनुमान प्रसाद आपको लव लेटर लिखे। आज आपका सपना पूरा। यो लव लेटर न हमारे लिए ना है, यो लव लेटर किसी छोरी ने मक्खन सिंह के लिए भेज रखा है। मम्मी जी मुझे तो लगता है डैडी जी का किसी के साथ ना लप्पा झप्पा चल रहा है। सर की इतनी हिम्मत, सर को तो मैं देख। क्या यार? अरे जीजा जी का क्या करना है, वो जीजी डिसाइड करेगी। मक्खन सिंह, अरे जो माँ का दूध पिया तो बाहर को निकल। ओहो मिस चौटाला, क्या यार, जब देखो गला फाड़ के चिल्लाती रहती हैं आप। क्या हो गया, आज आपकी शादी तय हो गई? वैसे दूल्हे मियाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहे, लॉकअप में ठहरे हैं क्या? Shut up! मैं थारी तरह कोई बेवफा ना हूँ, ना जो प्रेम एक से करूँ, ना शादी दूसरे से कर लूँ, और लेटर बाजी तीसरे से करती फिरूं। दिखाइए जरा। यो क्या बदतमीजी हो रही है, क्या बदतमीजी हो रही हो? पढ़ इसको। मुझसे नहीं होगा। पढ़ इसको। प्रिय हनु, मैं तुम्हारी याद में मरी जा रही हूं। कब मिलने आओगे प्राणनाथ? क्या कर रहे सर आप? How dare you assault the senior officer? पढ़ो लेटर को। दूर रहिए सर आप थोड़ा प्लीज। मैं दूर ही रह रहा हूँ यार, तुम लेटर पढ़ो। कब आओगे मिलने प्राणनाथ? और अब तो ये आलम है कि तुम्हारी जुदाई की ये घड़ियां मोहल्ले के घंटा घर की सुइयों की चुंबन। अबे चुभन ठीक से पढ़। सॉरी चुभन बनकर मुझे भेद रही हैं। पापड़ी चाट। बस आज के लिए काफी लेटर को पढ़ा जा चुका है। देखिए हमें इस लेटर से ये पता मामला इसका लेटर का मामला हमें समझ में आ गया है, लेकिन हमें ये बिल्कुल नहीं पता कि ये कौन सी कन्या कुमारी है जो अपने कुंवारेपन की बरसात करने पे आतुर है हम पे। मतलब मेरा मतलब ये है कि देखिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किस कन्या ने ये लेटर लिखी है तो आप हमें बता दीजिएगा उनका नाम, टेलीफोन नंबर, एड्रेस, पता, ईमेल जो भी है, ताकि हम उनसे पर्सनली मिलकर उन्हें बता सकें कि देखो बेटी, मेरा मतलब है देखो बहन, मेरा मतलब है देखो जो भी तुम हो, कि तुम ऐसी चीजें लिखा मत करो। ऐसी चीजें बोली जाती, मतलब वो हमें ऐसी चीजें ना बोलें। आई एम ब्रह्मचारी राइट? तो बता दीजिएगा उनको, हम चलते हैं। 3 सेकंड के अंदर कोई आइडिया ना दिया ना तो चौथे सेकंड में थारा चौथा करा दूंगी डेफिनेट। आ रहा है मैडम, मेरे दिमाग में आपका एक कठोर दान महाकल्याण आइडिया आ रहा है। अरे तो थारा कल्याण करवा दूं, फिर देगा तू आइडिया। मैडम चूंकि इस लेटर के ऊपर लेटर को भेजने वाले का नाम और पता नहीं लिखा हुआ, तो सिर्फ एक आदमी इस इलाके का पोस्टमैन हमें बता सकता है कि ये लेटर कहां से चला, कैसे चला, किसने चलाया। तेरे को मैडम से मिला दो। ओ ये क्या पेट बड़ा रखा है, पेट कम करो जरा तुम लोग। तू वो आदमी किधर है मेरे साथ आए? नहीं? प्रवीण, ओए प्रवीण, इधर तो अभी तो आया मेरे साथ। तू गुलगुले तू क्या
यहाँ कैसे आए? खैर सल्यूट कर। अब मुझे नहीं यार, मैडम को कर यार। हाँ मैडम हो गया? हाँ हो गया मैडम, हो गया। ये कौन सा है? मैडम ये प्रवीण पोस्टमैन, वो आपको बताए? हाँ, अरे केस समझा दिया इसने। हाँ हाँ मैडम, गुलगुले ने मुझे सब कुछ समझा दिया है। अरे इस प्रवीण पोस्टमैन के हाथों के नीचे से रोज करोड़ों चिट्ठियां गुजरती हैं। बेटा एक चिट्ठी का पता चाहिए बनने ना, जो वो ना मिली ना तो मैं तन्ने गुजार दूंगी। हाँ, लाइए वो चिट्ठी लाइए। चिंता मत कीजिए मैडम, पता लग जाएगा। चल फिर अड्डे पे मिलते हैं। ओके ओके। यार मिस चौटाला, दिस इज टू मच यार। हम आपसे कह कह के थक गए कि हमारा उस लड़की के साथ कोई वास्ता ही नहीं है, और आप हैं कि हमारी बात ही नहीं मान रही है। अरे थारी कई बात की कोई वैल्यू है क्या? अरे तू तो दिन रात ये कहता फिर कि थारे को मारे से को प्रेम ना है, तो यो भी मान लू। एक्सक्यूज मी, क्या ये पुलिस स्टेशन है? आराम से। नो नो, दिस इज नॉट अ पुलिस स्टेशन। यो हो रहा चंपा चमेली का कोठा, और चंपा चमेली ना यो खड़ी। कर लीजिए, आप भी मेरे साथ मजाक कर लीजिए ना। क्यों कर लीजिए मजाक? ना मैं थारी साली हो रही हूँ, तुम्हारा जीजा हो रहा है के? अरे प्लीज प्लीज आप मुझे याद मत दिलवाइए, मैं जीजा जी होते होते रह गया हूँ आराम से। नहीं, दिखने में तो ऐसा लगता है जैसे इसकी दुनिया लुट गई हो। सूरत तो ऐसी बनाई है जैसे इसकी शादी टूट गई हो। अरे शादी तो तब होती जब मेरी एंगेजमेंट होती, एंगेजमेंट तब होती जब वो मेरा इंतजार करती, वो मेरा इंतजार तब करती जब मेरी चिट्ठी उसे मिलती, और मेरी चिट्ठी उसे तब मिलती जब वो पोस्टमैन उसे पहुंचाता आराम से। अरे क्विज कंटेस्ट ना, घड़ी बदतमीजी होगी यो। अरे साफ साफ बोल ले, क्या प्रॉब्लम है? देखिए मैडम, मैं ना एक लड़की से प्यार करता हूँ। मैडम हम लोगों ने बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं भी टाइपिस्ट हूँ और वो भी टाइपिस्ट है। लेकिन थोड़े दिनों पहले ना मेरी नौकरी एक अलग शहर में लग गई, तो वहां से मैं उसे टाइप करके लेटर भेजता था और यहाँ से वो मुझे टाइप करके लव लेटर भेजती थी। अभी कुछ दिन पहले उसका लेटर आया कि उसकी एंगेजमेंट होने वाली है। मैंने उससे कहा कि प्लीज प्लीज 3 दिन तक रुक जाओ, मुझे वायरल फीवर है, मैं 3 दिन में पहुंच जाऊंगा, उसके बाद में इकट्ठा शादी कर लेंगे। यहाँ पे जब आया तब मुझे पता चला एंगेजमेंट कर लिए आराम से। मैं उस पोस्टमैन के खिलाफ FIR लिखवाने आया हूँ। तू न तन्ने इतना घना यकीन कैसे हो रहा कि सारी इन्वॉल्वमेंट इस केस में उस पोस्टमैन की हो रही? मुझे शक नहीं बल्कि यकीन है, क्योंकि सुशीला की एंगेजमेंट उसी पोस्टमैन के साथ हुई है जिसके खिलाफ मुझे FIR लिखवानी है आराम से। भाई यो माजरा तो सही है, पर बात यो है ना कि हम जो रहे गवर्नमेंट सर्वेंट, और एक गवर्नमेंट सर्वेंट ना दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट पे हाथ कोई ना डाल सके। तो इस काम के लिए जो है ना हमें रपट लिखानी पड़ेगी, गवाही चाहिए। तो गवाही के लिए धर के लाओ उस सुशीला ने। ये पुलिस स्टेशन ना पूरा का पूरा मेरी आंखों के सामने बना है। जब इसका भूमि पूजन हो रहा था ना, तब मैं एक बात बोलूं, आप बहुत पकाते हैं। चुपचाप बैठिए और काम पर ध्यान दीजिए। आइए। क्यों 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 तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? शुश। अबे यार, अब ये सुश कौन है? अरे ये तो सुशीला। अबे इडियट, अरे ये प्यार से सुशीला को सुश बुला रहे हैं, जैसे कि हम पुष्पा को पुष्प बुलाते हैं। अरे नहीं नहीं, अरे हमारे पड़ोस में एक छोटी सी 3 साल की लाडली बच्ची है जिसका नाम है पुष्पा, एंड आई कॉल हर विद लव पुश। अरे तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया शुश? क्या तुम्हें मेरी चिट्ठी मिली थी, फिर भी तुमने ऐसा मेरे साथ किया? ये रही तुम्हारी चिट्ठी जिस पर तुमने लिखा है कि तुम्हारा दिल मुझसे भर चुका है और मैं तुम्हारा पीछा करना छोड़ दूं? नहीं, ये लेटर मैंने नहीं लिखा है शुश, आराम से। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रही हूँ हाँ? या फिर ये लेटर झूठा है और तुम्हारा प्यार भी मेरे प्रति सब झूठा ही था। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने होने वाले पति के साथ अपना संसार बसाऊंगी। झूठे कहीं के, और तुम बहुत पकाते हो। नहीं, हमें तो लगा था कि इसका प्यार इससे रूठा है, पर ये आदमी ही झूठा है। अरे आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते हो? अरे ये लेटर मैंने नहीं लिखा है। मम्मी जी, कहीं ऐसा तो नहीं इसका लेटर कहीं किसी ने बदल दिया हो?
सही कहा, वो पोस्टमैन ने आराम से। तू टेंशन ना ले, उस पोस्टमैन ने हम रेस्ट कर लेंगे और तन्ने थारी सुशीला मिल जाएगी। ओके, अब आप आराम से गेट आउट एंड यू आराम से मालिश। अरे गोपी तू बड़ा बूढ़ा हो गया यार, तेरे हाथ में वो दम नहीं रहा यार। सर 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 मैडम सर सर मैडम सर डेड सर 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 ठीक है सर। I think Gopi is no more, madam. Gopi is no more. अरे जानते बुढ़ा है, वैसी कोई जरूरत ना है इसकी थाने में। क्या हुआ यार? तू हाँ मैं ठीक हूँ यार। अरे तो गोली चली थी वो पता नहीं देख। अरे गोली चली थी उसका क्या? अरे सर नहीं कोई नहीं घबराने की जरूरत नहीं है। वो हमारा हाथ फिसल गया था और गोली बस रगड़ाते हुए चली गई। आई एम फाइन। इट्स जस्ट अ स्क्रैच। आई एम एज तंदुरुस्त एज एवर। तेरे को तो बाद में देखूंगा। सी आई कैन जॉग। क्या ओ मम्मी जी, और टप्पू टाइपिस्ट ने जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है ना, गुड़गड़ उसको ले आया है। अबे अरे तू हो रहा वो आदमी? हाँ तो मैं क्या करता मैडम, मैं भी सुशीला से बहुत प्यार करता हूँ। आपको पता है तीन बार मेरी और सुशीला की एंगेजमेंट होते होते रह गई। हर बार कोई लेटर आ जाता था और वो हमारी मंगनी तोड़ देती थी। तो मैंने है ना मैडम इस बार सोच ही लिया कि इस बार मैं लेटर में मैटर क्या है वो पढ़ ही लूं। तो जब मैंने लेटर की मैटर पढ़ी तब सब समझ में आ गया। तो मैंने क्या किया, लेटर बदलकर सुशीला को दे दिया। अब तो सुशीला एंगेजमेंट के लिए तो क्या शादी के लिए भी राजी हो गई है। न घड़ा उतावला हो रहा शादी करने को, और जो टप्पू टाइपिस्ट ने थारे खिलाफ एफआईआर लिखाई है ना, उसका क्या करूं, बोट बना के बहा दूं? वो अब सोच लीजिए आप मैडम, क्योंकि क्या है कि अगर मैं अंदर चला गया तो आपकी उस चिट्ठी के बारे में कौन पता लगाएगा। मैं क्या करता हूँ, आपको बता देता हूँ कि उस हनुमान प्रसाद को चिट्ठी किसने लिखी, और उसके बदले में आप है ना उस टप्पू टाइपिस्ट को 3 दिनों के लिए जेल में डाल दीजिए। तभी मैं अपनी शादी शांति से कर लूंगा। लेकिन तुम तो वो सुशीला से शादी करने वाले हो ना? हाँ तो उससे ही करूंगा ना। तो फिर शांति से शादी कौन करेगा? मुझे क्या पता। तो तुमने कहा कि तुम शांति से शादी करोगे, कहा कि नहीं? और मैडम आप मुझे थप्पड़ मार रही हैं। यहाँ पर ये आदमी शांति और सुशीला दोनों के साथ शादी कर रहा है और आप मार मुझे रही हैं। पेशेंस। तू जी तुम्हारा काम कर, थारा काम मैं निपटा दूंगी। थैंक यू मैडम। और तुम दोनों न जाके धर के लाओ उस टप्पू टाइपिस्ट ने। सर प्लीज अंदर आइए ना प्लीज। भाई हमारा वक्त काफी कीमती है। तो उसके पैसे मिलेंगे आपको? पक्का? हाँ ये नो बात। आराम से। बोलिए। सर आप इस केस में मेरी कुछ मदद कीजिए ना प्लीज। तुम्हारी मदद नहीं भैया, सॉरी। देखिए हम आपकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि स्वयं भगवान आपकी मदद नहीं कर सकते। पूछिए क्यों? क्योंकि आपका पाला उस आदमी नुमा औरत के साथ पड़ गया है। अरे मिस चौटाला की बात कर रहे हैं हम। अरे भाई वो औरत ऐसी खड़ूस औरत है कि जिसका पाला उसके साथ पड़ जाए उसकी तो बैंड ही बच गई। अरे कभी कभार तो हम सोचते हैं कि वो यमराज के खानदान को बिलोंग करती है। इनफैक्ट आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर वो यमराज की बीवी हो। लेकिन सर फिर मेरी सुशीला? अब भैया देखो, ये रोने ढोने का जो ढोंग मचा रखा है उसको पैकअप करो और अपनी सुशीला को भूल जाओ। नहीं सर, मैं अपनी सुशीला को नहीं भूल सकता। मैं उसे प्यार करता हूँ। आई लव हर। अगर वो मुझे ना मिले ना तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, सुसाइड कर लूंगा, अपने आप को फांसी लगा लूंगा, मैं अपने आप का खुद का मर्डर कर लूंगा। प्लीज आराम से प्लीज। देखो भैया, जो कुछ भी करना है आराम से करो, लेकिन मरने से पहले हमें अपनी सेक्सी सुशीला का टेलीफोन नंबर और एड्रेस देते जाओ भाई। क्यों? उनके घर शोक जो मनाने जाना होगा। आई एम क्वाइट शौकीन। हाँ हेलो मैडम, ये लीजिए हम दोनों की शादी का कार्ड और ये मिठाई।
आपके लिए। मैडम आपने जब हमें यहाँ फोन करके बुलाया ना तो तभी हमने सोचा कि चलो भाई लगे हाथों आपको कार्ड और मिठाई भी दे ही देते हैं। मैडम वो टप्पू कहाँ है, बुलाइए उसे, मैं अपनी शादी का कार्ड मारूंगी उसके मुंह पे। मम्मी जी, टप्पू टाइपिस्ट ने सुसाइड कर लिया जी। व्हाट? ओह माय गॉड! अरे यार, कल ही रात को ये आदमी हमें बता रहा था कि सुशीला के प्यार में ये कितना पागल है और ये सुशीला के प्यार के बगैर मर जाएगा। बट आई डिडंट रियलाइज ही सो सीरियसली सीरियस। यार ये तो मर ही गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझसे कितना प्यार करते थे और मैं तुम्हारे प्यार को कभी पहचान ही नहीं सकी। अरे छोरी, ना समझ तो तू इस पोस्टमैन ने भी ना सकी जिसने थारे टप्पू की चिट्ठी बदल दी थी। भाई चुप क्यों खड़ा है? ईब तो निमट गया अब टप्पू। ईब तो बोल दे सच के। प्रवीण, मेरे सर की कसम खा के कहो कि ये जो कह रही है वो झूठ है। नहीं, मैं तुम्हारे सर की कसम नहीं खा सकता। अबे तू क्या, तेरा बाप भी खाएगा। हाँ सुशीला, ये सच है, मगर सुशीला ये सब मैंने तुम्हारे प्यार को पाने के लिए किया। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? तुम मुझसे कितना प्यार करते थे और मैं तुम्हारे प्यार को कभी पहचान ही नहीं सकी। I love you। लेकिन अब तो तुम मर चुके हो, अब मैं क्या करूं? ओहो ओहो, आंसू बहाने की कोई जरूरत ना है। ना इतना भी कोई ना मरा जो जिंदा ना हो सके। टप्पू, तुम जिंदा हो? आराम से। मैडम ये सब क्या हो रहा है? यो मच्छी मार्केट कोई ना है, यो पुलिस थाना है और यहाँ इंसाफ होवे। और ये सब ड्रामा मैंने इसलिए करा था ताकि तू इस छोरी के सामने ना अपने ही मुंह से अपने जुर्म को कबूल कर ले। बालको, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ना इस छोरे के गले में डाल दो टायर और धर लो इसने अंदर। सोच लीजिए मैडम, अगर आपने मुझे गिरफ्तार किया तो फिर आपको कभी पता नहीं चलेगा कि ये चिट्ठी किसने लिखी थी, क्योंकि करोड़ों चिट्ठियां रोज इस प्रवीण पोस्टमैन के हाथों के नीचे से गुजर जाती हैं। अरे बेटा, हमारा नाम चंद्रमुखी चौटाला है और मैं इतनी खुदगर्ज ना हो रही कि अपनी मोहब्बत का बल्ब जलाने के चक्कर में दूसरे के प्यार की ट्यूबलाइट ने फोड़ दूं। इब तो तू लाकअप में चल, इब तो तू गुजरेगा हमारे हाथों के नीचे से। बाल को टार्चर रूम रेडी करो भाई। रखना हमेशा यही याद, हमारी मैडम है जिंदाबाद। मैडम जिंदाबाद, मैडम जिंदाबाद, मैडम जिंदाबाद, पेरछू पेरछू। अरे अरे, वेरी गुड वेरी गुड। कोई इसकी जरूरत ना है, जाके अपना खुशी खुशी संसार बसाओ, शादी करो। हमारा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। चलो, नाइस मीटिंग। आराम से। आराम से। आराम ही करते रहोगे या कुछ करोगे भी? आज से जिंदगी का स्लोगन चेंज। चलो जल्दी, चलो जल्दी, चलो चलो। एक्सक्यूज मी मैडम। अरे एक केस रपटता कोई ना है ना, दूसरा रेडियो क्या जाता है? क्या हो गया? थारी भी चिट्ठी बदल गई के? ऐसा ही कुछ मैडम, यहाँ की चिट्ठी मेरे पास आ जाती है, मेरी चिट्ठी यहाँ पे आ जाती है मैडम। अरे थारी कौन सी चिट्ठी आ गई भैया? नाम क्या हो रहा थारा? जी हनुमान प्रसाद। हैं? अरे थारा नाम हनुमान प्रसाद हो रहा? हाँ। यो देख, यो चिट्ठी थारी है। हाँ मेरी चिट्ठी है मैडम। श्योर? पक्का मैडम। डेफिनेट? हाँ गारंटी। वेरी नाइस मीटिंग। वेरी गुड। थैंक यू मैडम। गुड गुड, प्लीज लीव। देख लिया आपने, वो चिट्ठी हमारी नहीं थी और आप तो खामखा हम पर शक करी जा रही हैं। अब तो खुश है ना आप? मैं बड़ी खुश हो रही हूँ। ये बड़ा यकीन हो गया मुखर सिंह की तुम्हारे सिवा और किसी का ना हो सके। चंद्रमुखी, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्या हो गया मैडम, सब लोग इतना खामोश क्यों खड़े हैं? ये तूफान आने से पहले की खामोशी है। ओह, वैसे तो तूफान।
क्यों टाइम हो रहा चौकी मारने का? आपने इसके लिए मुझे मारा? नहीं, तुम्हें क्या लगा था देर से आने पर मैडम तुम्हारी आरती उतारेंगी? अभी तो थप्पड़ मारा है, अब बेल्ट से मारेंगी। की का है, किसी ने भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अरे भाई मैं लेट हो गया क्योंकि मैं मकान देखने गया था। क्या मकान था मैडम, क्या बेडरूम था, क्या हॉल था। ना मैं यो देख रही हूँ कि थारी जो है घनी कमाई हो रही है हमारी नॉलेज के बाहर। ना जो तू मकान देखता फिर आजकल। मैडम आप बिना एक नंबर की भोली है मैडम, भोली है। अरे मैडम मैं तो मकान आप ही के लिए देखने गया था। मम्मी जी के लिए? पर क्यों? अरे समझा कर यार गोपी। वैसे मैं वहां गया तो किसी और काम से था, लेकिन जब मैंने ये मकान देखा तो मैंने रियलाइज किया कि जिस तरह एक मंदिर नहीं बनता जब तक उसमें देवी देवता स्थापित ना हो जाए, उसी तरह ये मकान भी घर नहीं बन सकता जब तक आप और सर इसमें स्थापित ना हो जाए। मतलब you don't move in together, you know, till then. देखा मैडम, मैं आपके लिए मकान देखने गया था और आप मुझे ही थप्पड़ मार रही हैं। गाला गला। क्यूट, वेरी क्यूट। मैं उसी घर में तुम्हारे बच्चों को झूले झुलाएगा मामा जी। डोंट वरी, कीप इट अप। मक्खन सिंह। मक्खन सिंह, यो क्या? ये किताब है शायद। ब्रह्मचारी के हाथ में छोरी की किताब। देखिए, हम इनमें से किसी को भी नहीं जानते। ज्यादा अनजान शहर नादान नगर का बंजारा होने की कोई जरूरत ना है। ना शर्म ने के चूरन समझ के फाक ली। छी 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 छी, वासनामयी लोग, वासनामयी विचार। अरे मिस चौटाला, 24 घंटे आप अश्लीलता का अचार परोस के खिलाती रहती हैं हमें। अरे ना तो हम इस किताब के अंदर कन्याओं को आंखें फाड़ के तार रहे थे, मेरा मतलब है आंखें फाड़ के देख रहे थे। हम तो इस मैगजीन के जरिए बस ये देखिए, ये ऐसे हुआ और ये पंखा कर रहे थे। काफी गर्मी हो गई, इट्स अ समर सीजन। नहीं यो पंखा, नहीं इसे के हमारे बच्चों के मुंडन पे चलाएगा तू। ज्यादा पारिवारिक होने की जरूरत नहीं है मिस चौटाला। अरे भाई, हम लोग रोज 1 घंटा भी बिजली बचा ले तो कितना नयन सुख, मेरा मतलब है कितने सुख की प्राप्ति हो सकती है बिना बिजली इस्तेमाल किए। What are you trying to say? Saving the budget. अरे तू तो कतई एकदम हस्बैंड मटेरियल पारिवारिक आदमी से। अरे मैं भी तो जो है ना थारे से इसी डिपार्टमेंट में बात करने वाली थी। भाई मैं सोच रही हूँ कि तू और मैं जो है ना एक ही घर में शिफ्ट। Let me stop you right there. Never. हम आपके साथ तो क्या किसी के साथ भी नहीं रहेंगे। अरे किसी के साथ तो मैं तन्ने रहने भी कोई ना दूंगी। अरे देखिए मिस्टर चौटाला, हम लोग खानदानी अकेले रहने वाले लोग में से हैं। अरे हमारे पापा और मम्मी भी तो अकेले रहते थे। I was but an accident. अरे देखिए, हमारे बाजू वाला क्वार्टर भी है, उसे भी हमने जानबूझकर खाली रखवाया है क्योंकि हमें बिल्कुल पसंद नहीं है कि सुबह हम चाय की चुस्की लेकर बाहर चले और किसी का सड़ा हुआ पजामा किसी की साड़ी के साथ डोरी पर लटका सूख रहा हो। I mean, I do not like that family atmosphere at all and I want my privacy, so please go. नहीं जा रही है? हम चलते हैं। Excuse me. समझकर टॉप का घर, समझकर टॉप का घर मैंने टिप टॉप होकर खरीदा था, पर कमबख्त वो घर घर नहीं ख्याल निकला ख्यालों में। वाह 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 वाह। अरे वाह वाह नहीं, आह। अरे हम यहाँ अपने दिल का दर्द सुना रहे हैं और आप यहाँ बैठे बैठे वाह वाह लगा रहे हैं ख्यालों में। नहीं, इसने तो बताया कि इसका नाम अख्तर अरमान है, पर मुझे तो लगता है ये शायर बड़ा परेशान है। वाह 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 भाई, क्या बात। वाह। न बुझती समा के सिखटी पहलवान परवाने। यो पुलिस थाना हो रहा है, कोई मुशायरी की महफिल जम रही है यहाँ। जी इसलिए तो यहाँ तशरीफ लाया हूँ। मैं एक शायर हूँ, मेरा नाम है अख्तर अरमान ख्यालों में। तो क्या करूँ ना, नाचू मैं नाचू? नहीं नहीं, वो क्या है ना मोहतरमा, तेरी माँ दिखूं मैं तन्ने। मैडम आप भी एक नंबर की नादान है मैडम। अरे वो मोहतरमा कह रहा है, आपको माँ नहीं कह रहा है। उर्दू में मोहतरमा का मतलब है मैडम। बोल क्या तकलीफ होगी?
वो क्या है ना मोहतर, मेरा मतलब है मैडम, मैं एक शायर हूँ, अख्तर अरमान। क्योंकि मैं टॉप किस्म का शायर हूँ, इसलिए मैंने 20 माले की टॉप की बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पे टॉप का फ्लैट खरीदा, ताकि मैं टॉप के शायरियाँ कर सकूँ ख्यालों में। और मैंने जब पैसे दे दिए तो मैं अपनी नई नवेली बेगम कातिलाना बानो, कातिलाना? जी हाँ, वो क्या है ना कि उनकी मुस्कुराहट बड़ी कातिलाना है ना, तो मैं उसे प्यार से कातिलाना बानो कहता हूँ। हाँ तो क्या है ना मैडम, मैं उसके साथ जब उस फ्लैट पे रहने के लिए गया, तब मैंने क्या देखा कि 20 माले की बिल्डिंग में लिफ्ट तो सिर्फ 6 माले तक ही जाती है। अरे 20 मंजिल की बिल्डिंग हो रही और लिफ्ट 6 माले तक ही जावे, यो तो घनी नाइंसाफी हो रही। हाँ मैडम, रोज पूरे 14 माले चढ़ता हूँ, उतरता हूँ, चढ़ता हूँ, उतरता हूँ, फिर चढ़ता हूँ, फिर उतरता हूँ, और उस पे आलम यह है कि मेरी बेगम कातिलाना बानो। सही फरमाया आपने, कातिलाना बानो, मेरी बेगम कातिलाना बानो ने इस चढ़ने उतरने के सिलसिले से तौबा करके मेरे साथ रहने से इनकार कर दिया है, और उस 6वें मंजिल पर रहने वाले चिंटू चटवाल के घर में जाकर रहने लगी है। अब हम दोनों तो सिर्फ ख्यालों में ही मिलते हैं, ख्यालों में। नहीं, इसके दिल के अरमा आंसुओं में बहते हैं। वैसे 6वें फ्लोर के ऊपर बाकी के लोग कैसे रहते हैं? अरे कोई नहीं रहता ख्यालों में, सिर्फ मैं ही रहता हूँ, बाकी के फ्लैट्स तो खाली पड़े हैं ख्यालों में। ओहो, ना हमारे एरिया में इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा और हमें जानकारी कोई ना है, ना कोई बेनिफिट ही ना हो रहा हमें। भाई क्या नाम हो रहा था रे बिल्डर का? जी भूषण भाटिया, ख्यालों में। ओहो, भूषण भाटिया। के बवाल मचा रखा हमारे इलाके में। मैडम बात समझने की कोशिश कीजिए इधर उधर। मैं तन्ने ना समझ दिखी हूँ, एक रैप तक घुमा के लगा दूंगी ना तो गन्ने के बीज की तरह जमीन में समझ जाएगा तू। अरे मैडम बात ऐसी है कि उसमें कम से कम 6 माले तक तो लिफ्ट है ना। अरे किसी किसी बिल्डिंग में तो 1 माले तक भी नहीं होती इधर उधर। ओहो, ना तू तो घना होशियार दिखे मन्ने। यो जो बंदूक हो रही ना हमारी ना, इसमें 6 गोली हो रही ना, किसी किसी की तो 1 भी ना होवे। मम्मी जी हमने पता कर लिया जी, इसको ना जी 6 माले तक ही बिल्डिंग बनाने की परमिशन मिली थी, लेकिन बनाई है इसने 20 की। रंग यार। ओह, इसीलिए मैडम इसकी बिल्डिंग में लिफ्ट भी सिर्फ 6 माले तक जाती है, क्योंकि उसके ऊपर की परमिशन ही नहीं है। क्या करना ना, क्या करना हो रहा है बता दे, क्या करें? या तो जो है इस काम कैश बना दे, या तो तू हमें ब्रीफ केस पहुंचा दे। ब्रीफ केस? भाई 10 लाख का जो है तू हमें एक ब्रीफ केस पहुंचवा दे, फिर थारे उस शायर ने हम देख लेंगे। और या तो तू अपनी बिल्डिंग और अपने आप को दोनों ने भूल जा, दोनों का ये काम से। अब जाएगा नहीं, अब आएगा, वो भी सिर्फ आपके पास 10 लाख से भरा ब्रीफ केस, इधर उधर। हाँ, सिर्फ इधर। नहीं यो कैसे कैसे नमूने आ जाते हैं ठाणे में। क्या करी आप? अरे क्या आपने हमें मलिका सहरावत का मेल वर्जन समझ रखा है, जो हम पर इमरान हाशमी की तरह लपक रही हैं? हटिए यहाँ से। शेमफुल। और आप रास्ता छोड़ सकते हैं कभी किसी के लिए? ना मैं मर गई हूँ जो मारे जीते जी मक्खन सिंह से टकरा रहा तू। सुन मारी बात, मन ने एक सजेशन दे दे तू। अरे यो सौदा घाटे का तो ना है। मैडम आपने अपना सौदा कर दिया? भूषण भाटिया वाले सौदे की बात हो रही। अरे मैं सोच रही हूँ ना उन 10 लाख रुपए की जगह ना मैं उस शायर का फ्लैट ही हथिया लूं। मैडम आप बिना एक नंबर की नादान है मैडम। अरे मैडम अगर आपने उस शायर का फ्लैट ले भी लिया तो मुझे बताइए, उस बिल्डिंग में लिफ्ट सिर्फ 6 माले तक जाती है, उस फ्लैट का करेंगे क्या आप? लिफ्ट के बिना रहेंगे आप वहां पर? रहेंगे नहीं तो किराए पे देने की कोशिश करेंगी, किराए पे कोई लेगा नहीं, फिर आप उसको बेचने की कोशिश करेंगी तो कोई खरीदेगा नहीं। व्हाट इज द पॉइंट मैडम? यू टेल मी व्हाट इज द पॉइंट? कंफर्म? अरे कंफर्म 100%। अब मम्मी जी जबरदस्ती अंदर आ रहा है जी ये। अरे तो और क्या करता मैं? अरे रोज 14 माले चढ़ चढ़ कर मेरा वजन कितना कम हो गया है पता है आप लोगों को?
अरे वजन करवाने के लिए रेलवे स्टेशन पे मशीन पे खड़ा रहता हूँ तो ब्लैंक टिकट बाहर आती है और ये यहाँ मुझे घुसने से रोक रहा है ख्यालों में। शट अप। भाई ये डिसाइड हो गया है कि इस केस में जो है सारी गलती थारी हो रही है। वो कैसे ख्यालों में? भाई तने फ्लैट खरीदा लिफ्ट खरीदी? फ्लैट तो मिला। रॉन्ग टाइमिंग में नहीं बोल के ना कूदते। चल बाहर पिंटू खड़ा हुआ इंतजार कर रहा है, उसके साथ स्टेप खेल। कट्टी। हाँ तो भाई फिर फ्लैट मिला। हाँ तो लिफ्ट की बात करी थी। हाँ पूछा था, उसने कहा था 2 है। हाँ तो कितनी निकली? 2। तो फिर क्यों रो रहा? अरे लेकिन लिफ्ट तो 6 माले तक ही जाती है ना। यो क्वेश्चन पूछा था तूने पहले। अरे ऐसे कि कोई ऐसे थोड़ी होता है यार, कोई पूछता है ऐसा ख्यालों में। मैडम प्लीज आप कुछ कीजिए, वहाँ मेरी बेगम कातिलाना बानो। हाँ वही उस चिंटू चटवाल के साथ घुलती मिलती जा रही है ख्यालों में। मैडम मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पर ये लिफ्ट का कोई चक्कर ही नहीं है। आई थिंक इट इज ऑल अबाउट स्टेमिना। ये बेचारा आदमी सुकड़ा हुआ 14 माले ऊपर नीचे चल ही नहीं पाता क्योंकि इसके अंदर स्टेमिना नहीं है। आई थिंक ही नीड्स स्टेमिना। फिर तो इसका स्टेमिना बढ़ाना पड़ेगा। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? किसमस। अरे ससुरे का स्टेमिना बढ़ाओ। ओके अब इधर अब स्टेमिना के लिए तुम्हें क्या जरा वजन उठाना पड़ेगा। तो रेडी? अरे मेरी कमर टूट गई, छोड़ूंगा नहीं ख्यालों में। मैं तुम लोगों के सीनियर अफसर तक जाऊंगा ख्यालों में। क्या बताएं, स्टेमिना तो बढ़ा नहीं, ये कमर लचक गई। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताइए आपका नाम क्या है? जी अख्तर अरमान ख्यालों में। वो सब तो ठीक है, आपकी मिसेज का नाम क्या है? कातिलाना बानो ख्यालों में। कातिलाना बानो। भाई ऐसा नाम हम कैसे भूल सकते हैं? ये बताइए भाई, सिर्फ नाम की ही कातिलाना है या फिर अदाएं भी? अरे भाई अदाएं भी, तभी तो हम भी पहली ही नजर में कत्ल हो गए थे ख्यालों में। अरे उनकी काली काली कजरारी आंखें और गोरे गोरे। अरे बस भैया बस, हमसे और नहीं सहा जा रहा है। आप फटाफट अपनी मिसेज को हमारे हवाले कर दीजिए। क्या? मेरा मतलब है आपका केस हम सॉल्व कर देंगे, नॉट टू वरी, आई एम हियर। भाई सबसे पहले तो आप ऐसा करिए, अपनी मिसेज को उस चिंटू चटवाल के घर से निकलवाइए। उसके बाद आप उन्हें हमारे बाजू वाले क्वार्टर विद लाइट एंड वाटर में शिफ्ट करवा दीजिए, ताकि सुबह सुबह जब हम चाय की चुस्की लेकर बाहर निकलें हमें अपना पजामा उनकी साड़ी के साथ सूखता नजर आए, ताकि मतलब एक फैमिली एटमॉस्फेयर सा बन जाए। हाँ तो फिर ठीक है सर, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी बेगम को आपके पड़ोस में शिफ्ट करवा देता हूँ, आज ही करवा देता हूँ ख्यालों में। मगर मेरा केस? हमने कहा ना, अरे आपकी बेगम और आपका केस दोनों हम संभाल रहे हैं ख्यालों में। कातिलाना जल्दी आना, आई लव यू जाने जाना। ख्यालों में। हाँ मैडम, वो कातिलाना बानो उस चिंटू चटवाल के अड़ोस से निकल के सर के पड़ोस में आ गई है। मैडम मुझे डर तो इस बात का लग रहा है कि कहीं आपके हाथ पीले होने से पहले सर का मुंह काला ना हो जाए। क्योंकि आप माने ना माने मैडम, लेकिन मुझे तो पूरा यकीन है कि सर एक नंबर के फिसलू, लबाड़िया और अय्याश किस्म के इंसान। जीजा जी के बारे में हमारे सामने ऐसी बदतमीजी कोई ना करे। वाह वाह, महान है भारतीय नारी, महान है तू। अरे हेमिंग एक्टर ना, मिमिक्री बाद में करियो, फिलहाल मन ने कोई आइडिया दे जल्दी से। मैडम अब तो मेरे दिमाग में आपका एक ही आइडिया आ रहा है। मैडम आप वो अख्तर अरमान और भूषण भाटिया के बीच में सेटलमेंट करवा दीजिए, जिससे उस अख्तर अरमान के पास कुछ पैसे आ जाए, उस पैसे से वो एक घर खरीद ले और अपनी कातिलाना बानों को लेकर अपने घर में शिफ्ट हो जाए। मैडम मम्मी जी, सेटलमेंट के लिए भूषण भाटिया मानेगा क्या? यो पहली बार टाइम पे नहीं बोला है इस छोरी ने। अरे मन ने दिखे, वो मानेगा तो कोई ना इतनी आसानी से, पर वी हैव टू ट्राई। ओहो दूर के मुसाफिर, ना हमसे घने नाराज दिखे हो, ना दुआ ना सलाम है, नहीं जा रहे हो। भाई पुलिस जो है ना ईद जागी है और हमने मेकअप माइंड कर लिया है कि हम जो है तन्ने इंसाफ दिलाएंगे। तू मन ने यो बता कि वो जो घर है ना वो तूने कितने में खरीदा? 30 लाख में ख्यालों में। तो 30 का सेटलमेंट कितने में लेगा तू? कम से कम 25 लाख लूंगा ख्यालों में।
तो इसमें कोई टेंशन की बात ना है भाई। 5 लाख हमारे, 20 थारे। ओके। लेकिन सोच ले, या तो 20 या कुछ भी नहीं। अरे बेटा तू अपनी कातिलाना बाणों के साथ पैकिंग कर बस, थारे बिल्डर की ओपनिंग हम करवा देंगे। हैप्पी? हैप्पी हो गया मैडम? गुड। क्या है ये इधर उधर? यो सेटलमेंट के कागज हो रहे हैं। मतलब ये पाटिया साहब, इसमें लिखा है कि उस फ्लैट के बदले आप उस अरमान अख्तर को 25 लाख रुपया देने के लिए तैयार हो गए हो। देखिए, मैं आप लोगों को 10 लाख रुपए पहले ही दे चुका हूं। अगर बहुत कुछ हो रहा है तो आप लोग फ्लैट रख लीजिए। अरे इस फ्लैट पे तो हमारा दिल फिर से डोल रहा। और सर का दिल उस कातिलाना बानों पर डोल रहा है। अरे थारा फ्लैट हमें कोई ना चाहिए। तो ठीक है, मैं भी साइन नहीं करूंगा। साइन कर। अरे भाई, इसको क्या हो गया? बात सुनो पाटिया, वो जो अरमान अख्तर है ना, वो गुलगुले का सगा भाई है। अब इसके सर पे खून सवार हो गया, तू फटाफट साइन कर दे। अरे ये उसका भाई कैसे हो सकता है? नहीं, ये बात अदालत है, हम तुम्हें बाद में बताएंगे। पहले तुम इस पर साइन करो, फिर हम तुम्हें इससे बचाएंगे। देखो, मैं सब समझ रहा हूँ, मैं साइन वाइन कुछ भी नहीं करूंगा, बता रहा हूँ। देखो, मेरे भाई के खातिर साइन कर दो। अरे देखो, मैं साइन वाइन कुछ भी नहीं करूंगा। तो मेरे भाई के खातिर साइन कर भाई दो। का भाई तेरा। साइन कर अरे दो। जा। हाय ओए रब्बा, ये तूने क्या कर दिया? पुलिस वालों के सामने ही पुलिस वालों पे गोली चला दी। अब तो तुम पे केस बनेगा, केस ठुकेगा। नहीं 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 गोपी, केस नहीं बनाएंगे। बेचारी से गलती हो गई है, अच्छा भला आदमी है। देखो दोस्त, अगर हो सके तो प्लीज साइन कर दो। थैंक यू वेरी मच। देखो, मैं साइन करने को तैयार हूँ। ये लीजिए मैडम। थैंक यू यार। गोली? पता नहीं। अरे आजा भाई सर। जी मैडम, ख्याल वेरी गुड। यो ले कॉन्ग्रेचुलेसन भाई। 24 घंटे में 25 लाख रुपए यो तन्ने दे देगा, और जो है थारा फ्लैट वापिस इसका। ईब अपनी कातिलाना बाणों के साथ तू दूसरा कोई फ्लैट खरीद, सेटल हो, और अपनी इस कातिलाना बाणों ने जरा काबू में रख ले तू। जी मैडम, ख्यालों में। हेलो, क्या परमिशन मिल गई यार? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, गॉड इज ग्रेट। किसने बताया? अभी भी कोर्ट ऑर्डर दिया। अरे थैंक यू वेरी मच। ओके ओके। अरे एक मिनट दोस्त, जरा खुशखबरी तो सुनते जाओ। थैंक यू मैडम। ईब क्या हो गया? मैडम, मेरे वकील का अभी फोन आया कि मेरी बिल्डिंग को 20 माले की परमिशन मिल चुकी है। जो अभी आपने मुझे फ्लैट 25 लाख में वापस किया ना, टॉप फ्लोर वाला, उसकी कीमत 1 करोड़ हो गई है। ओए होए 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 होए, क्या हुआ? हाय 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 हाय, क्या हुआ क्या? Can you read the goddamn paper? क्या? पढ़। इसमें लिखा है कि औरतों का आदमियों के ऊपर दिन बर दिन अत्याचार बढ़ता जा रहा है और अपना। नहीं, कल टीवी पर भी था इसी मुद्दे पर लेक्चर। लगता है मैडम जैसी और हो गई है 10-20 महिला सब इंस्पेक्टर। क्योंकि तू बिल्कुल ठीक कह रही हो मम्मी जी का, आजकल हर किसी के ऊपर ना जुल्म कुछ बढ़ता ही जा रहा है। और तेरे ऊपर तो कुछ ज्यादा ही है। मुझ पर तूने देखा नहीं, थप्पड़ को रैप्टा बोल बोलकर तेरे गाल पे कैसे बजाती रहती हैं? गोपी गोपी गोपी, जो तू समझ रहा है वैसा नहीं है। अरे मैडम मुझे थप्पड़ थोड़ी ना मारती है। अरे ये तो उनके प्यार का हवाई जहाज है जो एक थप्पड़ की शक्ल लेकर बस मेरे गाल पर लैंड कर जाता है। मैडम तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, बहुत प्यार करती हैं मुझसे, बेइंतहा प्यार। अरे मैडम, लगता है मैडम कुछ ज्यादा ही प्यार करती हैं। अरे आप समझते क्यों नहीं हो बाल्टी भर भर के? समझना ये है बाल्टी भर भर के कि तूने एफआईआर किसके खिलाफ लिखवानी है? मेरी वाइफ के खिलाफ लिखवानी है बाल्टी भर भर के। क्यों मजाक कर रहे हो यार? अरे यार मजाक तो मैं बन गया हूँ। शादी होने के बाद वो बाल्टी भर भर कर मुझ पर जुल्म करती है, बाल्टी भर भर कर मुझ पर सितम करती है। और हद तो तब हो गई जब उसने मुझ पर
मुझ पर यानी कि प्रीतम परदेशी के ऊपर बाल्टी भर भर कर थप्पड़ मारा। तुम आदमी जो है ना सारे आदमी घड़े बेवकूफ होते हैं। अरे औरत के प्रेम को जो है ना दुत्कार समझते। औरत प्यार की पुतली हो पुतली नहीं मिस्टर डाला, पुतली बाई कहिए। देखो भाई हो या भाई कुछ भी हो, पहले मेरी एफआईआर लिखो बाल्टी भर भर के। ओ अरे ओ मैडम अरेस्ट कर ले इसने। चला इसने कोई ना, इसने अरेस्ट कर। अरे मुझे क्यों मेरे खिलाफ तो कोई एफआईआर नहीं लिखी गई है बाल्टी भर भर के। ओहो ओ बेटा इधर आओ। मैं ये क्यों मैडम? ये यो रैप्टा जो है ना, यो मैडम ने कोई ना मारा, यो मारा है इस आदमी ने ऑन ड्यूटी पुलिस वाले पे। मैंने कहा मारा है? मैं तो खुद चाटे की एफआईआर लिखवाने आया हूँ बाल्टी भर भर के। लिख ली ना यार, देखो ये लिखी हुई है। बेटा एफआईआर जो है ना वो तो थारी लिख ली गई है, पर थारे खिलाफ लेके जा साले ने। औरत कभी आदमी पर जुल्म ना करे, जुल्म करे आदमी औरत पे। इट्स ओके शी इज स्पाइट ब्रैट। आई नो सर। चलो कैरी ऑन। ओके ये क्या है? अरे भाई तुम सो रहे थे तो मैंने सोचा तुम्हें खिला देता हूँ। मुझे नहीं खाना। अरे बीवी का हाथ का थप्पड़ खाकर अभी जिंदगी में कुछ खाने की इच्छा नहीं है बाल्टी भर भर के। तुम लोग भी यार कमाल करते हो। अरे यार इस थप्पड़ अप्पड़ को सीरियसली नहीं लेते। अरे तुम बताओ, तुम्हारी तो बीवी तुम्हें थप्पड़ मारती है ना। हाँ। मेरी मैडम आए दिन चलते फिरते मुझे थप्पड़ मार देती है, लेकिन इससे क्या खास बात है यार? इन चीजों को इतना सीरियसली मत लो। अरे तुम्हारे लिए कोई खास बात नहीं होगी, क्योंकि तुम है ना शरीर से नहीं बल्कि दिमाग से भी जानवर हो, जानवर। अरे यार उस इंसान का जीना भी क्या जीना लल्लू, जिसमें आत्मसम्मान जैसी कोई चीज ही ना हो। अरे तुम्हारी जिंदगी तो जानवर से भी बदतर है, बदतर। मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारा जन्म थप्पड़ खाने के लिए हुआ है? थप्पड़ खाना ही तुम्हारा नसीब है? छी, लानत है तुझ पर, लानत। अरे मुझे देखो, मुझे बीवी के हाथ का एक थप्पड़ खाया तो अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए यहाँ पर एफआईआर लिखवाने चला आया। और तुम रोज मैडम के हाथ का थप्पड़ खाते हो, फिर भी बेशर्म की तरह जी रहे हो, और वो भी बाल्टी भर भर के। बस दोस्त बस, अब मेरा स्वाभिमान जाग उठा है। आज तूने मेरे काल खोल दिए हैं, मतलब मेरी आंखें खोल दी। एक यहां भी कुग्गी मार दो। ओके थैंक यू। मम्मी जी उस चांटे खोर का क्या करना है जी? पड़े रहने साले ने ठाणे में ही। अरे जो आदमी अपनी बीबी और जो अपनी होने वाली बीबी के साथ ऐसा करे ना उसका तो यही हाल होना चाहिए जी। बस एक्सक्यूज मी मिस्टर डोला, क्या है हम जान सकते हैं कि आपने वो डायलॉग हमारी तरफ देखकर क्यों बोला है? हाँ तन्ने तो कुछ बेराई ना है। आई डोंट नो। अरे यू आर इनोसेंट ऑफ कोर्स लाइक अ चाइल्ड। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूं कि वो प्रीतम बेचारा बेकसूर है। उसने कभी अपनी बीवी को सताया ही नहीं, बल्कि उसकी बीवी उसे हमेशा सताती आई है। ये तू क्या कर रहा है? तू होश में तो है? होश में तो अब आया हूं मैं गोपी।
अब ये बकवास में और नहीं सहन करने वाला। अरे मेरा गाल है, कोई वानखेड़े स्टेडियम नहीं है कि घूमते फिरते जब मन आया तब प्रैक्टिस करके चले गए। आज ये मुलायम सिंह गुलगुले कसम खाता है कि वो अपने ऊपर कोई भी अत्याचार, कोई भी जुल्म नहीं सहेगा, बिल्कुल नहीं सहेगा। मैं थारे ऊपर अत्याचार करती हूँ? रे बावड़ी पूछ, मैं तन्ने अपना समझ के मारती हूँ, अपना। अच्छा, तो मैडम काश आपने मेरे साथ साथ मेरे गाल को भी अपना समझा होता। नहीं, वो है गलत जो बात तुमने कही है। गुलगुले जैसा तुम समझ रहे हो मैडम वैसी नहीं है। हाँ गुलगुले, हाँ, मम्मी जी से माफी मांग ले। अरे हट, शायद तुम लोगों का स्वाभिमान मर चुका है, लेकिन मेरा स्वाभिमान अभी भी जिंदा है। मैंने जो कसम खाई है उसे मैं नहीं तोड़ूंगा, कभी नहीं तोड़ूंगा। यो बात हो रही है? यो बात है तो सही है। मैं सब इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला न तुम सबके सामने आज यो कसम खाती हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, ना कुछ भी हो जाए बेटा गुलगुले, मैं जिंदगी भर तन्ने रैप्टा कोई ना मारूंगी। That's fine. That's exactly what I want. Fine, fine. Thank you. गुलगुले। भाई जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जब मिस चौटाला नाराज हो जाती ना तो काफी सेक्सी लगती है। ओए होए 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 होए, 8 बच्चों की माँ। तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम रात भर रोए हो या बिल्कुल नहीं सोए हो। यार गुलगुले, तुझे हुआ क्या है? खोकी ठीक कह रही है। क्या रात भर रोए हो? नहीं, मैं रात भर सोया नहीं हूं। क्यों भाई, रात भर कहां थे तुम? सर आप पूछिए मत, सर पूछिए मत, मेरा हाल तो बेहाल हुआ पड़ा है सर। जिस तरह कोई इंसान नशा कर करके नशेड़ी हो जाता है ना, उसी तरह मैं थप्पड़ खा खाकर थपेड़ी हो चुका हूं। मुझे थप्पड़ों की जरूरत है सर। कल रात पूरी रात बिना थप्पड़ खाए मैं सो नहीं पाया सर, सो नहीं पाया। मेरा ये गाल है ना सर, वाइब्रेट करता रहा और मुझे लगा कि मैडम अब आएगी और मुझे थप्पड़ मारेगी, मैडम आएगी और मुझे थप्पड़ मारेगी, लेकिन नहीं सर, मैडम आई नहीं और मुझे थप्पड़ नहीं पड़ा। सर मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है सर प्लीज मुझे थप्पड़ खिलवाइए वरना मैं मर जाऊंगा सर, मर जाऊंगा। यार समस्या इस काफी गंभीर। भाई ये लत भी जो है ना बड़ी जालिम चीज है, एक बारी लग जाती है ना खाली निकलने का नाम नहीं लेती है। अब हमें देख लो, रात को पिए बगैर हमें नींद कहाँ आती है? हैं जी? दूध पिए बगैर। अरे भाई आई मैं मिल्क मैन। लेकिन सर जी अब इसका क्या करें? नहीं, इसके संकट को इसके सर से उतारते हैं। हम सब मिलकर इसको एक एक थप्पड़ मारते हैं। गुड आइडिया। मारिए मुझे थप्पड़ मारिए, शायद उससे मुझे सुकून मिल जाए। मारो मुझे। सॉरी सर, मारिए मुझे सर, मारिए। थूक इस पे। नहीं, तुम लोगों की थप्पड़ में वो मर्दों वाली बात नहीं है जो मैडम की थप्पड़ में है। सर अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं सर, मुझे मैडम से थप्पड़ खानी है सर, मुझे मैडम से थप्पड़ खिलवाइए सर प्लीज। सबसे पहले तो मैं उस प्रीतम परदेसी से निपट कर आता हूं, उसकी वजह से ये सब हुआ है। प्रीतम, स्ट्रांग हैंड्स। थैंक यू सर। नीच, नालायक, अरे वाह वाह वाह, बेवकूफ। सलाह की वजह से मैं लुट गया, बर्बाद हो गया मैं। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। समझ सकता हूँ तुझे बाल्टी भर के। नहीं समझ सकता तू दोस्त, तू नहीं समझ सकता, तू ये नहीं समझ सकता कि मैं रिश्वत खाए बिना जी सकता हूं, लेकिन थप्पड़ खाए बिना मैं नहीं जी सकता। नहीं
देख मेरी आंखों में देख, मेरी आंखों में देख। अरे मैं भी रात भर नहीं सो पाया। मुझे भी ना अपनी बीवी के मुंह से गालियां सुनती है। मैं गाली खोर हो चुका हूं। प्लीज मुझे गाली सुनाओ, मुझे गाली सुनाओ। आई एम सॉरी मेरे दोस्त, आई एम सॉरी। यानी कि हम दोनों एक ही टांगे पर सवार हैं। प्लीज प्लीज मेरे दोस्त, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दे। मुझे मेरी बीवी के मुंह से गालियां सुनने दे, वरना मैं जी नहीं पाऊंगा। मैं मर जाऊंगा बाल्टी भर भर के। नहीं दोस्त नहीं, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। तुझे तो अभी जीना है। अपनी बीवी की गालियां सुनने के लिए तुझे जीना है। जा दोस्त, जा जा, तू आजाद है दोस्त। जा अपने बीवी के पास जा और गालियां सुन। और गालियां जब सुनेगा ना, तब इस दोस्त को याद जरूर करना। जरूर याद करूंगा, बाल्टी भर भर के याद करूंगा दोस्त। थैंक यू वेरी मच। एक गाली देना प्लीज दोस्त, एक गाली दे मुझे। कुत्ते। किसके बाप की परमिशन से तूने उस आदमी को छोड़ दिया? अपने दिल की परमिशन से मैडम। थारा दिल थारा सीनियर अफसर हो रहा है कि मैं हो रही हूं? भाई इस लिहाज से इस थाने के सीनियर अफसर हैं हम, इसलिए हमारी अथॉरिटी के अंदर गुलगुले ने जो भी किया है बिल्कुल सही किया है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम ब्रदर। हाँ मैडम, रुक क्यों गई मैडम? मारिए ना, मारिए ना मैडम, मारिए ना मैडम, मैडम मारिए ना मैडम। हाँ मारिए मैडम। मैडम मैडम आपका मन कर रहा है मारने को तो मारिए ना मैडम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं मैडम। मारिए मारिए मैडम, मारिए मुझे, मारिए। ये मेरा गाल यहाँ है मैडम, प्लीज मारिए ना। मारेगी, देख देख मारेगी, मारेगी मुझे, मारिए मैडम प्लीज। मैडम मैडम मुझे मारिए। मैंने गलत काम किया है मैडम, मैंने गलत बात बोली है मैडम। प्लीज मारिए, मारिए मुझे मैडम, मारिए। ये रहा मेरा गाल मैडम, ये रहा मेरा गाल। देखिए मेरा गाल पुकार पुकार के कह रहे हैं मारो मुझे, मारो मुझे, मारो 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 मुझे मैडम, प्लीज मारिए। हाँ हाँ मारिए, मारिए मैडम, मारिए मारिए, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो, मारिए मारिए मारिए। देखा सर आपने, बस यही दिन देखना रह गया था कि मैडम मेरी आंखों के सामने किसी और को थप्पड़ मारकर चली जाए बस। अरे कम से कम मेरी आंखों के सामने तो ना मारती। लेकिन सर इससे एक बात साफ हो जाती है कि मैडम की थप्पड़ खाने के लिए जो कलेजा चाहिए ना, मतलब जो दाल चाहिए ना, वो सिर्फ गुलगुले के पास है, सिर्फ गुलगुले के पास। सर कुछ कीजिए ना सर कुछ कीजिए। मुझे मैडम का एक थप्पड़ खाना है सर, प्लीज प्लीज एक थप्पड़ खिलवा दीजिए सर, किसी तरह खिलवा दीजिए सर, प्लीज कुछ कीजिए। क्या कर रहा है? गीला कर रहा है? टंग से निकल गया था सर थोड़ा, लेकिन सर प्लीज मेरी मदद कीजिए सर। एक थप्पड़ सर, किसी तरह एक थप्पड़ खिलवा दीजिए सर, प्लीज मेरी मदद कीजिए। Sir, please, sir, come on, sir, please, do something for me, man. Yeah, do something for me, dude. You gotta do something for me, man. You're my friend, yeah. Yeah, respect, brother, respect, you, brother, please. कुछ करना ही पड़ेगा यार। क्या कर रही है आप? हम आपसे बात करने आ रहे हैं और आप हमें मार रही है। देखिए हम नोटिस कर रहे हैं कि वो गुलगुले आपसे बिना थप्पड़ खाए मर रहा है और आप भी उसे बिना थप्पड़ मारे मर रही हैं। अरे आप उसे माफ क्यों नहीं कर देती यार? मक्खन सिंह ना, मैं घड़ी परेशान हो रही हूँ, ज्यादा चूट चपड़ करके हमारा दिमाग खराब किया ना तो मैं तने क्या कर लेंगे आप? नहीं अरे ऐसे कैसे? आप छोड़िए ना, अरे छोड़िए देख मिस्टर डाले, आपको नहीं मारना, उसे मत मारिए। हम क्यों मारे बीच में? आई डोंट हैव टू मार। मैडम मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मुझे एक थप्पड़ मार दीजिए मैडम।
मैडम मैंने आपके प्यार को तिरस्कार समझ लिया मैडम, ये मेरी गलती है मैडम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और एक थप्पड़ मार दीजिए प्लीज मैडम, प्लीज। ना गुलगुले, तूने हमारे दिल ने घनी ठेस पहुंचाई है। मैं तन्ने कभी रैप्टा ना मारूंगी। मम्मी जी आप तो इसको मार ही दो जी। नहीं, हम सबकी मानिए हर्ष, इसको माफ करने में क्या है हर्ष? ना हर्ष तो थारी सुताई करने में भी कोई ना हो रहा। अरे तुम सब हमारी एक बात अपना कान खोल के सुन लो ना, इस आदमी ने मैं जिंदगी भर कभी रैप्टा ना मारूंगी, यो हमारी सौगंध है, कसम है हमारी। अबे जा जा, तुझसे चाटा खाना चाहता कौन है? समझती क्या है तू अपने आप को? बिना शीशे का बाथरूम है तू, बाथरूम। चौराहे पर लगा हुआ वो गंदा सिग्नल है तू, जिसे कोई देखना तक नहीं चाहता। मनहूसनी, अरे रावण भी तुझसे शादी नहीं करेगा, जा रावण भी। अरे हट मेरे सामने से, ताड़ का झाड़, बिना पर्दे का थिएटर, औरत के रूप में चलता फिरता आदमी, कुतुब मीनार की सौतेली बेटी, हट। मैडम आपने मुझे थप्पड़ मारा सर, मैडम ने मुझे थप्पड़ मारा सर, मैडम ने मुझे थप्पड़ मारा दोस्तों, मैडम ने मुझे थप्पड़ मारा। मैडम मैडम मुझे माफ कर दीजिएगा मैडम, ये सब मैंने आपको उकसाने के लिए कहा था मैडम, प्लीज आई एम रियली सॉरी मैडम। मैडम ने मुझे थप्पड़ मारा। मैडम मैडम अब मेरी आपसे सिर्फ एक और रिक्वेस्ट है मैडम, मुझे एक और थप्पड़ मार दीजिए मैडम, प्लीज मैडम प्लीज। एक और थप्पड़ मैडम, एक तो आपने मार ही दिया ना मैडम, प्लीज एक और मार दीजिए मैडम। मैडम आपको आपके हाथ और मेरे गाल के अटूट संबंधों का वास्ता मैडम, प्लीज एक और थप्पड़ मार दीजिए मैडम, मार दीजिए ना प्लीज, एक और थप्पड़ मार दीजिए मैडम, प्लीज मैडम, प्लीज मम्मी जी मारी दो जी। हाँ मैडम मारिए ना प्लीज। जी जी चलिए चलिए, मारिए चलिए, मारिए 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 मारिए।